प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल से अपन नए साल में प्रवेश होने वाले हैं, तो अपने जीवन भक्ति जीवन को सुधारने की संदेश अपन सुन रहे हैं। तो आज भी प्रभु के वचन को सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। शनिवार के दिन प्रभु हम तुम्हारे चरणों पर आए हैं। प्रभु हे यीशु मसीह, हम एक मन से इकट्ठा हुए हैं तुम्हारे वचन के द्वारा। तुम्हें उतार कर प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा का तेल तुम्हारे दास के सिर पर उंडेल कीजिए। तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे प्रभु। छुपा कर तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे से बात कीजिए। नए साल में हम प्रवेश होने वाले हैं। हमारे आत्मिक जीवन को हमारे चाल चलन का अच्छी तरह सुधारने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगा, आमीन। प्रियो, हमारे आप सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपन से वचन में जाए। भक्त पौलुस ने जो लिखा है तिमोथीस की पत्री, देखेंगे अपन दूसरा तिमोथीस की पत्री, दूसरा अध्याय। देखिए, दूसरा तिमोथीस की पत्री दूसरा अध्याय पहला वचन को देखिए। इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और ये बोलिए, इसीलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। यहाँ पर देखिए, पौलुस ने उनका प्रिय पुत्र प्यारा पुत्र तिमोथीस से पत्र लिखकर ये बात कहा है कि हे तिमोथीस, तुम जो परमेश्वर के उस अनुग्रह जो यीशु में है उस अनुग्रह से तू बलवंत बन जाओ। क्या बनो? जो मसीह में है तो बलवंत हो जा। बलवंत बनने के कह रहे हैं पौलुस। इसका मतलब तिमोथीस बलवंत नहीं है। तिमोथीस बलवंत नहीं है, बलवंत है, लेकिन और अधिक बलवंत बनने चाहिए। और अधिक बलवंत, क्योंकि तिमोथीस ने बचपन से ही शास्त्रों को अच्छी तरह से ध्यान करे है। लड़का बचपन से ही तिमोथीस ने भक्ति प्रशिक्षित करने वाला है। तिमोथीस, उनका माता पिता यहोवा को भाई माने हैं, वही रास्ते में तिमोथीस ने चले हैं। बचपन से इन्होंने शास्त्रों को अच्छी तरह से मालूम है, शास्त्रों की ज्ञान है तिमोथीस को। तो अब यहाँ पौलुस ने कह रहे हैं तुम यीशु में जो है उस अनुग्रह से बलवंत हो जा। इसका मतलब बलवंत है, लेकिन भी अधिक बलवंत बननी चाहिए। अपन हमेशा अपन सोचते हैं, अपने दिमाग में ऐसा रहते हैं योजना, मैं तो ठीक हूँ यीशु में, मैं तो यीशु मसीह में ठीक हूँ, ठीक रीति से चल रहा हूँ, किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का निंदा मेरे जीवन में तो नहीं है, मैं तो अच्छे तरह से चल रहा हूँ, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो गलत है। बहुत बातों में अपन चूक जाते हैं। अपने योजना से यह स्वयं अपनी बुद्धि में अपना चाल चलन ठीक रीति से दिखता है, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की दृष्टि से देखने से जब अपन जहां पर चूक गए हैं, भटक गए, वो सब पाप अपने को महसूस होता है, जब अपने को दिखाई देता है। परमेश्वर की दृष्टि अपने को रहनी चाहिए, अपनी दृष्टि नहीं। ये मिट्टी का योजना, ये मिट्टी का सोच, ये मिट्टी की योजना तो व्यर्थ का है, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का दृष्टि जो है वो बहुत ऊंची है। तो पवित्र परमेश्वर के अनुग्रह से अभी बलवंत बनना चाहिए। तो देखिए, बलवंत कैसे बनना है, यहाँ पर अनुग्रह से कहा गया है। अनुग्रह और एक तरीका है, और एक तरीका से भी बलवंत बन सकते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए, प्रेरितों के काम पहला अध्याय देखिए, 4 वचन देखिए। और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, और चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी
यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। ये देखिए, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। और देखो क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर क्या करते हैं, देखिए उन 6 का वचन। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तो उसी समय इसराइल का राज्य पुनः स्थापना करेगा? उसने उसे कहा, उन समयों का काल को जानना और जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखो 8वें वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाना ये एक बात है। पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति या बलवंत बनना है, और अनुग्रह से बलवंत बनना है। दो प्रकार से, यीशु मसीह के अनुग्रह से ही बलवंत हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से अपन सामर्थ्य या बलवंत बनते हैं। तो ये बलवंत होना क्यों, यहां पर बताए गवाही होने की। यीशु की गवाही तुम होना चाहिए। यीशु के लिए तुम खड़े होता है, यीशु के लिए तुम बहुत सारे लोगों को मसीह में लाना है, तो तुमको शक्ति होनी चाहिए, तुम बलवंत बनने चाहिए पहले। तो बल शक्ति कैसे मिलेगा? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, और यीशु को अनुग्रह से अपने को क्या मिलेगी? शक्ति या सामर्थ्य मिलेगा जब बलवंत बनते हैं। ये बल क्यों होनी चाहिए? गवाही तुम बनना है, गवाही तुम बनना है तो बराबर तुमको बल होनी चाहिए, क्योंकि तुम नीरस है, तुम उदास है, तो यीशु के लिए कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए, जो बलवंत व्यक्ति है यीशु मसीह के लिए सब कुछ करते हैं, जो बलवंत है, सामर्थ्य व्यक्ति। और जो बीमारी से वो कुछ निर्बल है, दुर्बलता से है, वो यीशु के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो यीशु के लिए अपन शूर और पराक्रमी काम करने चाहिए। ये 2023 में अपन 2024 में जाने वाला है। ये 2023 में जनवरी से लेकर ये आखिरी दिन तक अपन यीशु के गवाही नहीं बने हैं। कारण ये है, अपने अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, यीशु को अनुग्रह को मांगे नहीं। जो मांगे तुम्हें दूंगा। क्या मांगना चाहिए? अनुग्रह को मांगना चाहिए हर दिन। पौलुस से यीशु मसीह ने कहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हें बस होता है। पौलुस, मेरे अनुग्रह तुम्हें बस होता है, मेरे अनुग्रह से तुम बलवंत बनते हो। तो यीशु का अनुग्रह मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना। ये साल कितने लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हैं? पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद विशेष रूप से। जो नहीं पाए हैं तो मांगना चाहिए। 2024 में तो अपन पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा कहा जाता है, उसको आग बपतिस्मा अपन लेनी चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ्य पाना चाहिए, और यीशु की अनुग्रह से बल, ये शक्तिमान, बलवंत शक्तिमान अपन बनने चाहिए। क्यों? इसीलिए है कि ये बल के द्वारा क्या होता है, अगर ये बलवंत नहीं बने तो बहुत बड़ा नष्ट है। उत्पत्ति 18 अध्याय देखिए, उत्पत्ति 18 अध्याय में देखिए, उत्पत्ति 18 अध्याय 11 और 12 वचन देखिए। यहाँ पर शारै ने क्या कह रहा है, देखो 11 और 12 वचन में क्या वचन देखो। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े लोग हैं, ओके। और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, 12 वचन। इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? ये देखिए, यहोवा ने वादा किया सारा को, तुम्हें मैं संतान दूंगा। जब सारा ने हंसकर मन में ऐसा सोच रहे, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, दोनों बूढ़े हो गए, अभी मासिक धर्म भी नहीं है, मैं कैसे संतान, मैं कैसे जन्म दूंगा? देखो मन में क्या कर रहे हैं, हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसेगी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल नहीं, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा ने कह रहे हैं,
सारा ने मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, इसका मतलब शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं तो सामर्थ्य नहीं, मैं तो बूढ़ी हूँ, बूढ़ी बन गया हूँ, मैं कैसे जन्म देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर और एक हिंदी बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैं तो बूढ़ी हूँ, शक्ति नहीं और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। यहाँ पर शक्ति, अभी इसको क्या कहते हैं, बेटा या बेटी को जन्म देने का जो दर्द रहते हैं वो बहुत कठिन है, वो पीड़ा है, यानी वो जन्म की पीड़ा जो है, जन्म देने की दर्द, वो बहुत 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 कठिन है उस स्त्री को। तो अभी किसी एक जन्म देना है तो बहुत शक्ति रहना है, स्त्री में क्या रहनी चाहिए, शक्ति और बल रहनी चाहिए, नहीं तो नहीं। जो नीरस, जो बहुत दुर्बल है, बहुत नीरस है, जो उदास है, तो उन्होंने स्त्री जो किसी को जन्म नहीं दे सकती है, क्योंकि उनका अच्छी तरह से शरीर मजबूत रहनी चाहिए, अच्छे अंदर खून अच्छी तरह से रहनी चाहिए, और शक्ति और सामर्थ्य रहनी चाहिए, हाँ, मासिक धर्म रहनी चाहिए। यहाँ पर ये कुछ नहीं शाराई के पास, लेकिन यहोवा से कुछ कठिन नहीं। यहाँ पर बात यह है, मेरे पास कुछ तो शक्ति सामर्थ्य नहीं, मैं कैसे ये बुढ़ेपे में मैं कैसे जो बेटा को जन्म देता हूँ। ये है सारा का मन ये है। तो यहाँ पर बात यह है, तुम एक व्यक्ति को जन्म देने के लिए तुमको शक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। तुमको एक व्यक्ति को जन्म देने के लिए शक्ति या सामर्थ्य होनी चाहिए, तुम बलवंत होनी चाहिए। तुम बिना बलवंत है, तुम बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं बने, तुम जन्म नहीं दे सकते। इसका बात क्या है, बस इसका संदेश ये है कि बात ये है कि अभी 2023 में अपन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या यीशु का अनुग्रह की शक्ति नहीं पाए हैं, इसीलिए अपन जो जन्म की पीड़ा नहीं मिले है अपने को। इसका मतलब अपन जो कोई दूसरे एक आत्मा को जन्म नहीं दिया है, कोई एक आत्मा भी अपने द्वारा मसीह के कलीसिया में नहीं आए, यीशु मसीह में आए नहीं। कारण यह है, अपन क्या बने हैं, अपन नीरस है, उदास है, दुर्बलता से भरे है। तो यीशु को मांगना है, यीशु के चरणों के पास चलकर, यीशु मेरे पाप की क्षमा कीजिए, पापों की क्षमा कीजिए प्रभु, मैं पश्चाताप हो रहा हूँ। तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा मेरे पापों की क्षमा देकर पवित्र आत्मा का आज मुझे दीजिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दीजिए, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। जैसा लाखों हजारों लाखों लोगों को जन्म दिया है पौलुस, उस प्रकार मैं पौलुस बनने का अनुग्रह दीजिए। आत्मिक जन्म देना है, आत्मिक जन्म तुम देना है। बहुत लोगों को, या भाई या बहनों को तुम जन्म देना है, तुम्हारे द्वारा बहुत लोग यीशु मसीह में आना है 2024 में, तो तुम बलवंत बननी चाहिए। तुम जन्म की पीड़ा, जन्म का जो दर्द तुम्हें रहनी चाहिए, किसको देते हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक या यीशु का अनुग्रह को पाते हैं, उन्हीं लोगों को जन्म दे सकता है। अगर तुम जन्म नहीं है तो तुमको संतान नहीं है। अपने को 2023 में संतान है, आपको घर का संतान नहीं, आत्मिक संतान, परिवार में नहीं, आत्मिक जीवन में जन्म देने की पीड़ा, आत्मिक जीवन में वो जन्म की पीड़ा बहुत 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 कठिन है। वो बहुत प्रार्थना करना, आंसू से प्रभु को, आंसू से सुसमाचार प्रचार करना है। जो आंसू से वचन का बीज को भूजता है तो उन्हें आनंद से फल उठाता है। तो अपन आंसू से हर दिन प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके सुसमाचार बताना है, वापस आकर जिसको सुसमाचार प्रचार करे है उसको उसके बारे में और प्रार्थना करना चाहिए। वही सब प्रार्थना करने से एक दिन वो व्यक्ति यीशु में आएगा, जब उन्हें तुम्हारा आत्मिक संतान है। हालेलुया। क्या है तुम्हारा आत्मिक संतान, तुम्हारे द्वारा आए, जो बेटा तुम्हारा बेटी है, उन्होंने यीशु में आए हैं, तुम्हारा बेटा या बेटी है। तो बल या शक्ति इसीलिए होनी चाहिए कि जन्म देने के लिए, बेटा या बेटी फायदा होने के, अपने द्वारा यहाँ बहुत लोग बेटा या बेटियां फायदे होनी चाहिए। अभी 2023 में नहीं हुआ, 24 में तो होना चाहिए। और 1 साल पूरा चले गए, अगर महीने को एक व्यक्ति को अपन जन्म दिया, समझो 12 महीने को 12 लोग आते थे, लेकिन 12 लोग नहीं, एक भी नहीं आए हैं अपने द्वारा। तो अपने अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं। आत्मिक जीवन में अपने वो जन्म पीड़ा नहीं है, आत्मिक जीवन में अपन एकदम नीरस है, सुस्त है, बीमारी से है। तो आंसू बहाना चाहिए, आंसू से प्रार्थना करनी चाहिए, पश्चाताप मांगनी चाहिए। यीशु 1 साल पूरा, 360 दिन पूरा, 12 महीने मैं व्यर्थ कर चुका हूं प्रभु, समय पूरा बीत गई है प्रभु,
एक व्यक्ति को भी मैं जन्म नहीं दिया, मुझे आज संतान भी नहीं है, बिल्कुल संतान नहीं है, मुझे जन्म की पीड़ा नहीं मिले हैं प्रभु, मुझे माफ कीजिए यीशु मसीह, मुझे माफ कीजिए, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसे अपन प्रार्थना करनी चाहिए और प्रतिज्ञा भी करनी चाहिए, यीशु इस दिन से लेकर अभी आने वाले साल तुम्हारे दूसरे आगमन तक हो, हर दिन हर दिन हर दिन सुसमाचार प्रचार करने का अनुग्रह। पौलुस ने कहा है सुसमाचार प्रचार ना करे तो मुझे हाय। वैसे अपन अपना दर्शन अपना चाल चलन से रहनी चाहिए। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, सामर्थ्य बनते हैं, वो यीशु के लिए गवाही होता है। यीशु मुझसे खुद कहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक से तुम सामर्थ्य बनते हो और यहूदी समरी यरूशलेम पृथ्वी के छोर तक तुम गवाही होंगे, है ना? तो गवाही होना इसका मतलब अपने द्वारा बहुत लोग यीशु में आना है। जब बोलते हैं अरे वो बेटा वो भाई या बहन उपासना की सेवा बहुत अद्भुत है, परमेश्वर उनको जहां पर चलते हैं वहां पर आत्मा को दे रहा है, बहुत लोगों को उन्होंने नरक से झपट कर खींच रहा है, उनकी सेवा बहुत अद्भुत रीति की है या नहीं? तो ये होनी चाहिए, ये गवाही अपने जीवन में रहनी चाहिए। अभी 2024 में बहुत लोग अपने को देख रहे हैं, कलीसिया के बाहर लोग देख रहे हैं, कलीसिया में भी देख रहा है ये पास्टर की सेवा क्या है, ये विश्वास का आत्मिक जीवन इसे कैसे ये लोग क्या कर रहे हो। कलीसिया के बाहर लोग तो देख रहे हैं, ये लोग हमेशा प्रार्थना 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 करते हैं, 2 या 3 4 5 जनों बैठे उतना ही है, संख्या नहीं बढ़ती है, और ये क्या प्रार्थना करते हैं, कुछ उसके पास है नहीं, ऐसे बातें पूरा अल्प विश्वास का बातें करते हैं। लेकिन अपन कुछ चिंता नहीं करने की बात नहीं, सिर्फ अपन प्रार्थना करना है, सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना, दो करने चाहिए। जो विश्वास करते हैं वो लोग करने दो, ना तो ना, विश्वास नहीं करते हैं नहीं करने दो। परमेश्वर लेखा पूछता है, अगर सुसमाचार प्रचार न करे तो अपने को लेखा पूछता है। तो सुसमाचार प्रचार करना है अपन दूसरों को अपने द्वारा, ये मेरे प्यारे बहन या प्यारे भाई आपके द्वारा बहुत लोग, आप कुछ लोगों को जन्म देना चाहिए। आपको आत्मिक जीवन में संतान होनी चाहिए, आपको आत्मिक संतान होनी चाहिए। आत्मिक संतान पवित्र आत्मा की शक्ति से ही होता है। अच्छे उदाहरण यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई है। कैसे हुए मरियम? पवित्र आत्मा की शक्ति से मरियम गर्भवती होकर यीशु को जन्म दी। उसी प्रकार हर विश्वास पवित्र आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से सुसमाचार प्रचार करके बहुत लोगों को आत्मिक संतान को जन्म देनी चाहिए। बहुत लोगों को यीशु में लाना चाहिए, वचन में लाना चाहिए, और जो यीशु में है उनको सत्य वचन बताने चाहिए, प्रेरितों की शिक्षा को बतानी चाहिए। सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन में से जो इजबेल की शिक्षाओं से बहुत लोगों को खींचनी चाहिए। जो अन्य जाति लोगों जो नरक में जा रहे हैं उसको झपट कर खींचना है, और मसीह की समुदाय में कलीसिया में जो लोग हैं उनको सत्य शिक्षा कौन सी है, जो प्रेरितों की शिक्षा कहाँ पर है, आज पौलुस की सेवक है उसको बतानी चाहिए। वो इजबेल की शिक्षाओं से उसको और झपट कर खींचना चाहिए। ये भी दो काम करने चाहिए, अन्य जाति लोगों को जन्म देना है, यीशु में लाना है उनको, और यीशु में है लोगों को झूठी शिक्षाओं से झपट कर खींचना है, सत्य में उसको पवित्र करनी चाहिए। वो भी अपने को आत्मिक संतान है। तो आत्मिक संतान अपन जन्म देने के लिए अनुग्रह, ये पवित्र आत्मा की शक्ति अनुग्रह से अपन बलवंत होनी चाहिए। यह है संदेश। तो क्या आप बलवंत होने के लिए तैयार हो? तो यीशु के चरणों पर अपन चलकर अंशों से प्रार्थना करेंगे, अपने पापों की क्षमा मांगकर यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु मेरे पापों की क्षमा करो। 2023 पूरा व्यर्थ हो गए प्रभु, समय पूरा, मैं अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ पाया, मेरे द्वारा एक आत्मा भी नहीं आई। अगर यही रात यीशु मसीह आगा तुम्हें लेखा पूछे तो क्या बताते हैं? हे बेटा मेरा बेटी, तुम साल भर पूरा कितने लोगों को सुसमाचार बताया है? कितने लोग तुम्हारे द्वारा यीशु में मेरे नाम को पहचाने, मेरे कितने लोग महिमा करे हैं तुम्हारे द्वारा? क्या जवाब देते आप? अपने पास जवाब कुछ नहीं, तो सिर्फ अपन अभी करना है, पाप की क्षमा मांगना है, पश्चाताप होनी चाहिए। तो आइए प्रार्थना करें और प्रतिज्ञा करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु, तुम पौलुस से के द्वारा तिमोथी से कहा है
हे तीमुथियुस, जो यीशु में अनुग्रह से तो हम बलवंत होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को आग, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से शक्ति सामर्थ्य बननी चाहिए प्रभु, क्योंकि हम तुम्हारी गवाही बनना है। तो पवित्र आत्मा की शक्ति, ये सामर्थ्य के द्वारा हम गवाही बनते हैं, नहीं तो नहीं। हे प्रभु, 2023 पूरा प्रभु हम तो एक आत्मा को भी यीशु मसीह 12 महीने में 365 दिन प्रभु व्यर्थ हो गए। हम एक व्यक्ति भी हमारे द्वारा यीशु तुम्हारे नाम को मालूम नहीं किए। तुमको एक व्यक्ति मेरे द्वारा यीशु में नहीं आए, उद्धार में नहीं आए। माफ कीजिए प्रभु, इतने बहुत बड़ी पाप है प्रभु। आत्मिक संतान है, जन्म की पीड़ा हमारे अंदर नहीं है। माफ कीजिए यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे, पवित्र लोगों के पापों की क्षमा करो यीशु। तुम्हारे पवित्र लोगों के द्वारा पापों की क्षमा करो। हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रभु, और सिर्फ 2 दिन में 2024 में जाने वाला है। 2024 में हर दिन एक कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने का अनुग्रह दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत लोगों को जन्म देने की, आत्मिक संतान हम पाने के अनुग्रह दीजिए। हम गर्भवती होने का अनुग्रह दीजिए यीशु। शक्ति नहीं है तो गर्भवती नहीं होती है। यीशु, तुम्हारे श्रेष्ठ मार्मिक बात के लिए धन्यवाद करते। 2024 से लेकर यीशु तुम्हारे दूसरे आगमन तक हर दिन हम बहुत लोगों को तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने का, बहुत लोग हमारे द्वारा यीशु तुम्हारे नाम को जानने का अनुग्रह दीजिए। और जो सार्वत्रिक कलीसिया में जो झूठ शिक्षा है, उनको हम सत्य वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा बताने का अनुग्रह दीजिए। उन सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह दीजिए। हमको इस्तेमाल करो यीशु, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। नए मन दिए, हमारे मन फिराओ प्रभु। नए साल में चलने वाले हमारा मन फिराओ यीशु। मांग रहे हैं हमको तो पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ से उस मत्स्यों का इस्तेमाल करो प्रभु। 24 से लेकर तुम्हारे दूसरे आगमन तक हर दिन पवित्र आत्मा की आग अभिषेक से, आग शक्ति से प्रभु इस्तेमाल करो। जितने लोग इस संदेश को सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश को फल हर व्यक्ति इब्राहिम और सारा के द्वारा जैसा बहुत लोगों को यीशु तुम्हारे नाम को बताने का अनुग्रह दीजिए। और कल में तेरे वचन गहरा मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का पवित्र आत्मा की सहाबा इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को, विशेष रूप से आत्मिक संतान को जन्म देने की प्रतिज्ञा को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।